सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बमम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि आप अपने जीवन में कैसे सुखी रहें। और आप बहुत हैं ऐसे होते हैं कि सुखी रहने का बहुत छोटा मंत्र होता है, बहुत ही अच्छा होता है कि पता ही नहीं चलता। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उनके पास हर चीज़ होते हुए भी वो सुखी नहीं रह पाते। बाकी में आखिर क्या ऐसी बात है जो आप सुखी नहीं रहते हो? आप अपने जीवन में जो लक्ष्य पाना चाहते हो वो लक्ष्य आपको नहीं मिलता है। आप भटकते रहते हो और अशांति फील करते हो, अशांत रहते हो, मन अशांत रहता है। हमेशा कोई ना कोई उलझनों में आप उलझते रहते हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो अपने मन को शांत करना होगा। और जो भी आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रित रखना होगा। जो भी अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रित रख लेता है वो इस जीवन में हर चीज़ पा लेता है और वो हर चीज़ पे विजय प्राप्त कर सकता है। तो आपको मैं बताऊंगी कि मन और इंद्रियां जो इतनी जो नहीं कंट्रोल कर पाती है उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। वो हमेशा कुछ न कुछ बातों में उलझे ही रहते हैं। कभी होता है कि किसी कुछ नहीं मिल जाने की भी बात, वो सब कुछ मिल जाने के बाद भी वो बहुत ही चिंतित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जैसे कि आपको कुछ भी है या नहीं है या कुछ भी है, तो आप हमेशा ये रखें कि मेरे पास कुछ है या नहीं है, मेरे पास ईश्वर है। और हमेशा आप सच्चाई के साथ चलोगे, आपकी जीत अवश्य होगी। जो भी कार्य करो तो आप उस कार्य को ऐसा नहीं हो कि आप जो भी कर रहे हो वो गलत हो। अगर गलत आप करोगे तो गलत का परिणाम गलत ही मिलता है। और जब अच्छे करोगे तो अच्छा का परिणाम हमेशा अच्छा मिलता है। तो जो आप करना चाहते हो अपने जीवन में, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप जो बड़े बुजुर्ग हो या कुछ भी हो, तो आप ईश्वर की राह पे जाना चाहते हैं, ईश्वर के में लगे रहना चाहते हैं, आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो भी बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत ऐसे देखती हूँ कि वो उनके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है। वो ज़्यादा ही मतलब विचलित रहते हैं। तो इनका कारण ये होता है कि जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि बहुत बोलते हैं कि मैं रिटायरी के बाद पूजा ध्यान करूँगा, पाठ करूँगा, पहले नहीं करूँगा क्योंकि जीवन में मुझे बहुत काम है, मेरे ये काम है वो काम है, तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगा, भजन करूँगा, ये करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब चाहो तब आप भजन कर सकते हो, भगवान का भजन कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। और पता है आपको जब भी आपको जब आप ये जैसे कि आपको आदत लगानी पड़ती है, हर चीज़ की आदत लगानी पड़ती है। जब ईश्वर से प्रेम हो जाएंगे आपको, तो आपको दुनिया में कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, ईश्वर के अलावा कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। ये भी आप नहीं देखो को बहुत शौक होता है कि मैं ऐसा यहाँ घूमूँ, वहाँ फिरूँ, ये करूँ वो करूँ। जैसे फालतुओं की बात, शौक तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं। इच्छाएं तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। जब आप ईश्वर के साथ लगे रहोगे तो बस आप एक बार ईश्वर के साथ रहोगे, ईश्वर आपके साथ रहेंगे, तो आप खुद महसूस करोगे कि आप जब भी ईश्वर के साथ मस्त रहोगे तो आपको जो चाहोगे ना वो कहीं न कहीं से आपको नियति आपके हाथ में, आपके साथ वो चीज़ आपको करेंगे ही करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखें कि आप जब ईश्वर की राह पर चलेंगे, आपके बच्चे भी अच्छी ग्रोथ करेंगे। आप बड़े बुजुर्ग हो या आप बड़ी उम्र के हो, तो ये ना सोचे कि हाँ मैं रिटायरी के बाद ये करूँ। आपको जब इच्छा हो, जब टाइम मिले, तो भगवान के, ईश्वर के लिए, दान पुण्य के लिए जो बेसहारे हो उसकी सहायता जरूर करें। उनको जहाँ तक हो आप मदद करें। जो भी हो, जिनको सहारे की ज़रूरत है उनको सहारा जरूर दें। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि देखो, पैसा दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, नहीं दौलत बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी है यहीं रह जाना है। हाथ पसार के जैसे पुराने लोग कहते हैं, मुट्ठी बांध के आए थे हाथ पसारे जाएंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें कि हमें न कुछ यहाँ से ले जाना है, न लेके आए थे, हम किस्मत लेके आए थे, लेकिन हम अपने मुट्ठी बंद करके अपनी किस्मत साथ में लेके आए हैं। और हम अपने कर्म जो होते हैं, हम अपने कर्म, क्या कर्म किए नहीं किए, वो कर्म हम अपने साथ लेके जाते हैं। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि आप
जो भी कर्म कर रहे हैं आप इस जीवन के लिए और अगले जीवन के लिए, अगले जैसे कि आपके जो भी जन्म होंगे उस जीवन, आपका जीवन उस तरह सा बनता है। तो आपको जब भी टाइम मिले, जब भी आपको समय मिले, तो आप ईश्वर का ध्यान जरूर करें, ईश्वर से प्रीति जरूर करें। और उसके बाद आपके घर में छोटे हो उनको प्यार दे, बड़े को आशीर्वाद ले, बड़े का हमेशा, बड़े का मान सम्मान इज्जत करें। जो कहा जाता है कि आप किसी को मान सम्मान इज्जत देती हो तो आपको भी वो मान सम्मान इज्जत मिलता है। अगर आप किसी को मान सम्मान इज्जत नहीं देते हो तो आपको भी कोई मान सम्मान इज्जत नहीं देता। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी टाइम मिले या कुछ भी हो, जहाँ भी आपको मौका लगे, जहाँ भी लगे कि हाँ किसी को आपको ज़रूरत है, किसी को आपके जैसे आपको अपने से जैसे अपने पैसे से जो भी है आपके साथ पास जो भी है, तो आपको लगे कि वो उसे ज़रूरत है तो वो आप ज़रूर उनको दें, दान भी करें, पुण्य करें। और आप जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आप ध्यान रखिए, आपको ईश्वर दे रखे हैं तो आप ज़रूर करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपनी सेवा भाव से ही आप जितना भी सेवा करो वो करो। तो ये बहुत ही जैसे मंदिरों में गए, साधु संतों की सेवा करो, बड़े बुजुर्ग की सेवा करो, इससे बहुत लाभ होता है, बहुत जीवन में आगे जाओगे। इस बहुत आपको तो मैं आपको यही बताऊंगी कि प्रेम भाव से रहो, जीवन में आगे बढ़ोगे। जितना जितना मान सम्मान आप किसी को दोगे उतना ही मान सम्मान आपको मिलेगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिल रही हूँ, तब तक के लिए हरिओम। मेरे चैनल आपको अच्छे लगे, मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखें। हरिओम।